नमस्कार दोस्तों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य की परिभाषा होती है सार्थक शब्दों का समूह जो एक आशय स्पष्ट करता हो, वह वाक्य कहलाता है। आशय स्पष्ट करता हो का तात्पर्य यह है जिसे पढ़ने के बाद एक अर्थ सामने निकल कर आता हो, उस पूरा का पूरा वाक्य का एक मीनिंग हमारे सामने निकल कर आता हो। ऐसे ही वाक्य को हम हिंदी व्याकरण में वाक्य के रूप में समझेंगे। उदाहरण देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10वीं एवं 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वाक्य से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। आइए अब देखते हैं वाक्य के उदाहरण। पहला उदाहरण है, कमल के पुष्प की सुंदरता बहुत अच्छी है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद एक आशय, एक अर्थ का पता चल रहा है कि कमल के पुष्प के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है। इसी तरह दूसरा उदाहरण की ओर अगर हम चलते हैं तो दूसरा उदाहरण है, विवेक को हिंदी पढ़ने आता है। देखिए, इस वाक्य का भी पूरा आशय अर्थ निकल कर सामने आ रहा है कि इस वाक्य में बताया जा रहा है कि विवेक एक लड़के का नाम है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे पढ़ने आता है। तो अब हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। आइए पहले देखते हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा होती है ऐसे वाक्य जिसमें एक या एक से ज़्यादा कर्ता हो जो एक ही क्रिया को करें, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। आइए इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, मैं और मेरा भाई कल घूमने जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 कर्ता है, एक मैं और एक मेरा भाई, लेकिन दोनों कार्य क्या कर रहे हैं? एक ही कार्य कर रहे हैं, घूमने जाने के कार्य को। तो ऐसे वाक्य जिसमें 2 या फिर एक ही कर्ता हो जो एक ही कार्य को करे, ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रिया एक ही होना चाहिए, कर्ता एक हो चाहे 2 हो। चलिए देखते हैं इसके अन्य उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण है, मुझे बनारस जाना है। इसमें बताया जा रहा है कि मुझे बनारस जाना है। तीसरा उदाहरण की ओर चलते हैं। तो तीसरा उदाहरण है, राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम जी का क्रोध बढ़ा दिया। देखिए, इस वाक्य में 2 कर्ता है, एक राम और दूसरा उनके अनुज लक्ष्मण, जो क्या कार्य को कर रहे हैं? जो एक ही कार्य को कर रहे हैं, परशुराम जी का क्रोध बढ़ाने के कार्य को कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा होती है, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक से जुड़े होते हैं तब हम उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए समझते हैं योजक क्या है। योजक वो शब्द होते हैं जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। योजक होते हैं इसलिए क्योंकि, बल्कि और आदि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे वाक्य को ही हम संयुक्त वाक्य को आइए संयुक्त वाक्य को उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, बिजली आई और मैंने खाना खाया। देखिए, इसमें और शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक योजक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, बल्कि आदि शब्द आए, मतलब योजक आए, ऐसे शब्द को हम संयुक्त वाक्य में ही रखेंगे। आइए अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा देखते हैं पहले। मिश्र वाक्य की परिभाषा होती है ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आसान एवं सरल शब्दों में समझे तो ऐसे वाक्य जिनमें जैसे जैसे, जो सो, जिसकी उसकी, जब तक, जहाँ वहाँ, जैसी वैसी आदि शब्द बीच में आए तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि यह मिश्र वाक्य ही है। आइए उदाहरण से और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हैं मिश्र वाक्य को। तो देखते हैं, पहला उदाहरण है, जैसे ही मैं आया वैसे ही वर्षा होने लगी। देखिए, इसमें जैसे ही मैं आया वैसे ही, जिसमें देखिए इसमें जैसे वैसे का शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो जिस भी शब्द में मतलब जिस भी वाक्य में जैसे जैसे जो सो जिसकी उसकी जब तक आदि शब्दों का प्रयोग हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये मिश्र वाक्य ही है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, जब मैंने अपना परीक्षा फल देखा तो मैं खुश हो गया। तो देखिए इसमें जब मैंने तब मैं, तो देखिए इसमें जब तब का प्रयोग हुआ है। तो हमें यह दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जैसे जैसे जो सो जिसकी उसकी जब तब यहाँ वहाँ ऐसे शब्द अगर वाक्य के बीच में आए तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि यह मिश्र वाक्य ही है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। और सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वाक्य से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं में वाक्यों से संबंधित दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य की पहचान करो। इस तरह के प्रश्न में आपको 2-3 वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सभी रचना के आधार पर वाक्य के किस भेद के हैं, यह बताइए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको। पहला है प्रधान पाठिका आई और छात्र खड़े हो गए। दूसरा मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा। तीसरा जो चोर होते हैं वे कभी ना कभी पकड़ा जाते हैं। यह तीनों वाक्य को आपको बताना है कि रचना के आधार पर यह वाक्य के कौन से भेद हैं। तो आइए इनके उत्तर देखते हैं। पहला का उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि देखिए इस वाक्य में और का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया था आपको जिस भी वाक्य में अगर योजक से जुड़े हों अगर वाक्य, इसलिए मैं क्योंकि और आदि से जुड़े हों तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में ही कहेंगे। उसी तरह दूसरा उदाहरण को देखे होंगे। इसी तरह दूसरा उदाहरण को आप देखे होंगे। तो दूसरा उदाहरण था मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा। तो देखिए इसमें एक ही करता है मैं, और क्रिया भी क्या है, एक ही, खाना खाने का। तो यह भी हम सरल वाक्य की श्रेणी में ही इसे डालेंगे। तीसरा जो उदाहरण था जो चोर होते हैं वे कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाते हैं। यह वाक्य को देखेंगे अगर गौर से देखे होंगे तो आप इसमें लिखा होगा कभी ना कभी। तो हमें पता है कभी ना कभी आदि शब्द वाक्य में आए तो हम इसे मिश्र वाक्य की श्रेणी में ही डालेंगे। दूसरा प्रश्न का जो प्रकार है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वह है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि इसे सरल वाक्य में बदलिए या फिर सरल से संयुक्त वाक्य में बदलिए या फिर संयुक्त से मिश्र में। यानी आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसे तीनों में बदलने को कहा जा सकता है या फिर किसी एक में भी बदलने को कहा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, कब गिरकर टूट गया, इसे आप संयुक्त एवं मिश्र वाक्य में बदलो, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर इसे संयुक्त वाक्य में हम बदलें तो संयुक्त वाक्य में यह सेम सेंटेंस क्या हो जाएगा, कब गिरा और टूट गया। यह संयुक्त वाक्य में, क्योंकि इसमें और लगा है। और अगर इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलें तो यह कैसा होगा, यह कुछ इस तरह का होगा, जैसे ही कब गिरा वैसे ही टूट गया। देखिए इसमें जैसे ही वैसे ही शब्द आए तो यह मिश्र वाक्य होगा। आशा करता हूँ आपको वाक्य अच्छे से दोस्तों वीडियो समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।